नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम। नॉमिनल सेंटेंस आज पढ़ना है इंशाल्लाह, जुमला इस्मिया। और बहुत खुशी की बात है कि आप सब इंशाल्लाह आज जुमला यानी अरबी जुमले बनाएंगे, अरबिक सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो जाहिर सी बात है उसके रूल्स आएंगे और पूरी वर्किंग जो होगी वो इंशाल्लाह रूल बेस्ड होगी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह होने वाला है। और हमें उम्मीद ये भी है कि ये जो बीच में कभी कभी गैप हो जाता है तो आप में से किसी को नागवार भी गुजरता होगा। जो लोग इंतहाई पसंद करते हैं क्लासेस, और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा लूजनेस भी आ जाती है, लीनियंसी भी हो जाती है, केयरलेसनेस कह लीजिए। कि अगर दो तीन गैप हो गए तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई से या स्टडीज से या इन सारी चीज़ों से ध्यान हटने लगे, बल्कि ज़ौक़ बराबर रहना चाहिए। उसके लिए बहुत बेहतर तरीका यही है कि आप सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह ज़रूर देख लिया करिए। क्लास नहीं हो किसी वजह से तो नागा नहीं होना चाहिए, इस टाइम को यूटिलाइज किया करिए। और मैं उम्मीद है आप सब ऐसा ही करते होंगे, लेकिन फिर भी मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको रिमाइंड कराते रहें। देखिए, आज इंशाल्लाह हम सब जैसा कि बताया है जुमला इस्मिया करेंगे। लेकिन रोज़ाना हमारा जो मामूल रहा है कि हम पहले कोई कुरान करीम की एक आयत को देखते हैं और ये दुआएं ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपको हम रिमाइंड करा देते हैं, अपने एंड से भी आपको पढ़ना है। इल्म के हुसूल में बहुत अहम दुआ है ये, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बहुत छोटी सी है। और इसी तरह रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन फ़हमन कामिला। ठीक है। या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन फ़हमन कामिला, कि अल्लाह अस्अलुका, मैं सवाल करता हूँ तुझसे। किस बात का सवाल करता हूँ? इल्मन नाफ़िअन, यानी नफ़ा बख्श इल्म का, बेनिफिशियल नॉलेज का। फ़हमन कामिला, ठीक है। और बेहतरीन यानी परफेक्शन वाली जो फ़हम है, फ़हम यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग, बेहतर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह तीसरी बात यह है कि वह अमल मुतक़ब्बला, और ऐसा अमल जो शर्फ़ कबूलियत से नवाजा जाए, यानी जिसे जो कबूल हो, मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। तो ये भी दुआ है, पढ़ लिया करें इंशाल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लिए ये जो आप आयत देख रहे हैं, ये एक आयत है, इस पर इसके अल्फाज पर हम इंशाल्लाह गौर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। यानी किताबुन, अब जाहिर सी बात है ये किताब के बारे में है, उसकी अजमत और तक़द्दुस है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है ये किताब अल्लाह की किताब की बात हो रही है। किताबुन अनज़लनाहु, ठीक है। अनज़लनाहु यानी अनज़लना, अभी आपने पढ़ा इन्ना अनज़लनाहु, है ना। तो हमने नाजिल किया इसे, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन। अब ये किताब जाहिर सी बात है बाबरकत किताब है, ठीक है। लियद्दब्बरू आयाती, ये तर्जुमा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। एक सेकंड, ब्लंडर है ये। ठीक है। तो ये कुरान करीम के बारे में है कि किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। अब ये जो बाबरकत किताब नाजिल की गई है, इस किताब के ताल्लुक से हमारा जो अमल है
वो बता दिया गया है कि क्या होना चाहिए। बहुत अहम है, इस बात को समझ लें कि यहाँ पर दो अहम बातें कही जा रही हैं। लियद्दब्बरू आयाती ही यानी उसकी आयात, ठीक है, इट्स वर्सेस। अब वो हु की जो जमीर है ये उस किताब की तरफ लौट रही है। लियद्दब्बरू, ताकि वो सब तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि तजक्कुर करें, नसीहत हासिल करें उलुल अलबाब, अक्ल वाले। तो एक तरीके से ये जो बाबरकत किताब नाजिल की गई, ठीक है, बाबरकत किताब, इस बाबरकत किताब का नुज़ूल किसने किया? जाहिर सी बात है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसके ज़रिए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आपके ज़रिए तमाम इंसानों पर, रहती दुनिया तक जितने भी इंसान आने वाले हैं, ठीक है, पूरी इंसानियत के लिए ये रहनुमाई है, इसमें हिदायत है, गाइडेंस है, ठीक। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से ये जो बाबरकत किताब नाजिल हुई, तो इसके जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, वो बता दिए गए। एक एक मकसद इसका ये बताया गया कि तजक्कुर, अब ये तजक्कुर, और दूसरा ये बताया गया तदब्बुर, ठीक है। तो तदब्बुर, ठीक है। तो ये दो बहुत अहम इस्तिलाहात हैं, तजक्कुर और तदब्बुर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तजक्कुर, जैसे आपने लफ्ज सुना है जिक्र, है ना, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये आयत इससे पहले आ चुकी है सूरतुल क़मर की। तो जिक्र, ठीक है, नसीहत, याद दहानी। तजक्कुर यानी नसीहत हासिल करना, तजक्कुर करना, ठीक। और दूसरी बात है तदब्बुर, तदब्बुर यानी गौर व फिक्र करना। तो अब गौर व फिक्र, एक ये कि सरफेस पर, सुपरफिशियल लेवल पर जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है, जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, वो क्या है? हिदायत, गाइडेंस, ठीक है। और गाइडेंस कदम कदम पर चाहिए, लेकिन एक वो गाइडेंस जो अल्टीमेट गाइडेंस हो, ठीक है, जो जाहिर सी बात है हमारी उखरवी कामयाबी के लिए ज़रूरी हो, हमारी अबदी फौज फलाह के लिए ज़रूरी हो, मतलब एटर्नल सक्सेस के लिए हमारी ज़रूरी हो, जो ऐसा, ऐसी हिदायत, ऐसी रहनुमाई, ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हम यहाँ क्यों आए हैं, हम हैं कौन, ठीक है, हु एम आई, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, कब तक हैं, मकसद क्या है, ये असल में मकसद हयात, ये हर एक शख्स के जानने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, अब जो जितना ज़्यादा ज़र्फ रखता होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म होगा, जो जितना ज़्यादा अहल होगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा इल्मी रिसोर्सेज होंगी, वो उतना ज़्यादा मुकल्लफ होगा, जिम्मेदार होगा, जवाबदेह होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, कि वो उतना ज़्यादा कुछ इल्म हासिल करे, वो कुरान की जो आयात की गहराई में जाए, ठीक है, और उस पर गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, गौर व फिक्र करे। असल में तजक्कुर के लिए भी किसी दर्जे का तदब्बुर चाहिए। नसीहत भी तब तक नहीं हासिल होगी जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे। तो गौर व फिक्र के भी बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक। मोटे मोटे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो दो लेवल्स, एक एक थोड़ा ऊपरी लेवल है और एक थोड़ा गहराई वाला लेवल है, ठीक। तो हम आयात पर तदब्बुर करें, उसकी आयात पर यानी गौर व फिक्र करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में ये बात कही है, कुरान में जिक्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कुरान में बहुत सी मिसालें हैं। तो उन मिसालों के पीछे मकसद क्या है? कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत सी चीज़ों को गवाह बनाया है। क्यों गवाह बनाया है? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ताकीद के साथ, शद्दोमत के साथ अपनी बात कही है, बहुत से मकामात पर। ऐसा क्यों कहा है? ये है मुख्तलिफ तरीक़े, मुख्तलिफ अंदाज
इस एतबार से हम तदब्बुर करें, तब हमें इंशाल्लाह जो है कुरान करीम से नसीहत मिलेगी इंशाल्लाह। और ये काम करेंगे कौन? उलुल अलबाब, अक्ल वाले लोग। जो अक्ल वाले नहीं हैं, जो शऊर नहीं रखते, जिनके पास समझ नहीं है, विजडम नहीं है, जो अक्ल से काम नहीं लेते, अक्ल से खाली हैं, वो ये काम नहीं करेंगे। यानी ये जो दो बहुत अहम बातें यहाँ बताई गई हैं, ये वो ही लोग करेंगे जो उलुल अलबाब हैं। ये भी बता दिया गया कि ये काम हर एक के बस की बात नहीं है, ये वही करेंगे जो उलुल अलबाब हैं। उलुल अलबाब अक्ल वाले। अब हम सोचें कि हम उलुल अलबाब में से हैं या नहीं हैं। तो इसी तरह कुरान करीम के एक और मकाम पर ये जो है आयत नाजिल होती है, ये इसी ताल्लुक से, तदब्बुर के ताल्लुक से, कि अफला यतदब्बरून अल कुरआन माला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अफला, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी ग्रामर भी आपके पास सामने जल्दी ही आएगी। अफला, तो क्या नहीं, यतदब्बरूना, ठीक है, वो सब सोच विचार करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, अल कुरआना, यानी कुरआन में, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पर कफल लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। ठीक है, यानी अगर हम तदब्बुर नहीं करते तो कुरान का फतवा ये है, कुरान की राय ये है, कुरान का इस मामले में क्लियर कट पैगाम ये है कि फिर हमारे दिलों पर ताले हैं। तो हम कुरान करीम की आयत पर गौर करें। मिसाल के तौर पर आप सूरतुल गाशिया पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। बहुत बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन बहुत भारी भारी बात है कि अफला यंजुरून, तो क्या वो नहीं देखते? क्या नहीं देखते? किसे नहीं देखते? इलल इबिली, ऊंट की तरफ, कैफ खुलिकत, के उसे कैसे पैदा किया गया। अब ऊंट की तरफ देखने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, उसके वो किस माहौल में रहता है, क्यों ऊंट जैसे जानवर को उस डेजर्ट में, सहरा में, रेगिस्तान में भेजा गया और वहां पर उसकी उसकी उसको पैदा किया गया, लोगों के लिए उसे मुसख्खर कर दिया गया सवारी के तौर पर, बहुत सारे उसमें और भी फायदे हैं। ये सब कुछ क्यों किया अल्लाह ताला ने? हमारी खिदमत में क्यों लगाया? हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से क्यों सर्व किया, और उसके अब सर्विस में बहुत सारी चीज़ों को लगा दिया। यही गौर व फिक्र की इस पर, इसमें ज़रूरत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, कि बल्कि हम तो इस पर भी कादिर हैं कि तुम्हारी उंगली के पोरों को मिला दें। तो उंगली के पोर क्या होते हैं? फिंगर टिप्स। अब फिंगर टिप्स हम समझते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी, अगर हमें लगता है क़यामत खेज इन्वेंशन कह लीजिए, इनोवेशन कह लीजिए, तो यही फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स है। आप सोचिए कि आपके बैंक बैलेंस जो है इसी एक फिंगरप्रिंट और आपके इस उंगली के ये जो निशान हैं इसके जरिए या तो वो महफूज हैं, या तो वो बिल्कुल खाली हो जाएं। तो सोचिए कितनी अहम शय है, कितनी अहम चीज़ है, जिसके बारे में कुरान करीम इतने अरसे पहले ये बात कह रहा है कि अगर ट्विंस भी होंगे तो भी उनकी फिंगरप्रिंट्स जो होंगी वो एक जैसी नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है। अब इसी पर गौर करना है। इसको गौर करके क्या करना है? नतीजा क्या है? कि खालिक से मुलाकात, अपने रब से मुलाकात। आपको, हम सबको अपने रब से के करीब होना है, क्लोज, क्लोज, हम उसके करीब हो जाएं, उसे हम अपना समझने लगे, उसके कलाम से हम मानूस हो जाएं, उसका कलाम हमारे लिए फॉरेन ना हो, अजनबी ना हो, ठीक है, गैर ना हो, बल्कि उसमें अपनेपन का एहसास हो। ये कब होगा? जाहिर सी बात है जब उसकी ज़बान सीखने की कोशिश की जाएगी। आप आए इसी मकसद से हैं, लेकिन इस बात को समझ लें कि होता क्या है, कभी कभी हम रोबोटिक हो जाते हैं, मैकेनिक हो जाते हैं, मैकेनिकल। के जैसे मिसाल के तौर पे कुछ अच्छे हजरात हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो नमाज नहीं पढ़ते तो उनको सुकून नहीं आता, करार नहीं होता, बल्कि एक मिनट, नमाज अदा नहीं करी तो क्या हो गया, एक सेकंड,
हम्म। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आप एक मिनट प्लीज, कोई आप में से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिस्टॉर्शन है। ठीक है, जजाकल्लाह खैरन कसीर। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये बहुत अहम बात है समझने की, कि कभी कभी होता क्या है कि हम नमाजें खूब अदा कर रहे होते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो सुकून नहीं होगा, कुछ खोया खोया सा लगेगा। लेकिन हमारी नमाजें अदा करने के बावजूद हमारी अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत इनकलाबी, कोई बहुत बुनियादी तब्दीली नहीं आती। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है कि हम जिक्र भी कर रहे होते हैं, तस्बीह हाथ में होती है, ठीक है, तिलावत भी कर रहे होते हैं, लेकिन नमाजें भी पाबंदी से अदा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी सोशल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इकोनॉमिक हमारा जो सिस्टम है, हमारे घर का अपना फैमिली जो सिस्टम है, वो सब कुछ करप्ट होता है। और हमारी नमाजें अदा हो रही हैं, और हम बहुत कुछ इबादतों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम रोबोटिक हो गए, हम गौर नहीं करते, उसके आदी हो गए, नमाज के आदी हो गए। अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो नमाज हमसे चाहती क्या है, नमाज हमसे क्यों पढ़वाई जा रही है, उसका मकसद क्या है, रोज़ा हमसे क्यों रखवाया जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुरान करीम की ज़बान आप सीखने आए हैं, हम सिखा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा महजूज हो लें, हमें अच्छा लगने लग जाए? नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए, हमारे अपने अंदर से चेंजेस होने चाहिए, हम बदल जाने चाहिए, मुस्बत तब्दीली होनी चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। खैर, बात बहुत आगे निकल जाएगी, आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। लेकिन ये कुछ बातें इंतहाई ज़रूरी हैं, ये पूरे कोर्स का हासिल है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर और हमने ये बात नहीं समझी तो बात अधूरी रह जाएगी। तो इंशाल्लाह करेंगे हम सब, तदब्बुर करेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ मसला हो गया है मेरे साथ, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? हम्म। चलिए, तो आज की क्लास की जानिब चलते हैं। हम्म। देखिए, आज का हमारा जो उन्वान है, जो सबक का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो ये है कि हम सबको जुमला इस्मिया पढ़ना है। जुमला इस्मिया क्या चीज़ है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जो कुछ आप पीछे से पढ़ करके आए हैं उसको थोड़ा फिर से ताज़ा करना पड़ेगा। आपको पता था कि हुरूफ और हरकत, हुरूफ और हरकत के मिलने से क्या बनते हैं? लफ्ज बनता है, जिसे आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये लफ्ज बेमाना होता है या बामाना होता है। और इसी लफ्ज को हम क्या बोलते हैं, जब बेमाना या बामाना। तो बामाना लफ्ज जो होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? कलिमा। और जो कलिमा है, इसकी तीन किस्में होती हैं: इस्म, फेल, हर्फ। ठीक है। यानी आपको ये बात बताई गई है कि बामाना लफ्ज कलिमा है। अच्छा, कलिमा जो होता है उसकी तीन किस्में हैं: इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। अच्छा, ये कलिमा अपने आप में एक मुफरद है। मुफरद मीन्स सिंगल वर्ड। ये सिंगल वर्ड जब किसी दूसरे सिंगल वर्ड से मिलता है, मुफरद एक दूसरे मुफरद से मिलता है, तो क्या बनाता है? मुरक्कब। ठीक है। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुरक्कब को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। यानी कम से कम दो अल्फाज का मजमुआ वो मुरक्कब कहलाता है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू वर्ड्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब। अब ये मुरक्कब फर्दर हमारा क्लासिफाई हो जाता है दो पार्ट्स में, और वो क्या होता है? नाकिस या फिर ताम।
अब ये नाकिस या ताम क्या है, इसको समझना है। और ये बात आपको बताई गई थी कि नाकिस यानी जिसमें नक्स हो, ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसमें हम, जिसकी मीनिंग अपने आप में मुकम्मल ना हो। ठीक है। कब तक मुकम्मल ना हो? जब तक वो किसी अ, दूसरे और उसके साथ लफ्ज के साथ ना हो। ठीक है। यानी दो अल्फाज का कम से कम ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम तो दे लेकिन कंप्लीट ना हो उसका मफहूम। ठीक है। मीनिंग उसकी मुकम्मल ना हो। और ताम जो है, ये वही है जो आप जुमला कहते हैं, जिसे जिसे आप सेंटेंस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या होता है, आप क्या कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है वो अल्फाज का वो मजमुआ है, शब्दों का वो समूह है जो मीनिंग दे और पूरी दे, मुकम्मल दे। ठीक है। अब फिर इसके बाद, अब ये जो जुमला होता है, ये हमारे इंग्लिश में कई किस्म का एक सेंटेंस होता है। जैसे असर्टिव भी है। ठीक। असर्टिव सेंटेंस को हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। इसी तरह इंटेरोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। बहुत सारे वो सेंटेंसेस की मुख्तलिफ किस्में हैं। यहाँ पर हम सेंटेंस जो हमारा है वो ताम जुमला, वो दो किस्में इसकी होती हैं, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जिसमें में से एक जुमला होता है जुमला इस्मिया, और दूसरा जुमला होता है जुमला फ़ेलिया। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एक जुमला है जुमला इस्मिया, दूसरा है फ़ेलिया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन इस्मिया क्या होता है और फ़ेलिया क्या होता है? ठीक। देखिए, मैंने आपको पीछे बताया है कि कलिमा की तीन ही किस्में होती हैं, चौथी नहीं होती। इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म की डेफिनेशन आपको पता है, इस्म जो है वो नाउन है। नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें और भी फर्दर कई बातें आपने सीखी हुई हैं, जैसे इस्म, सारे प्रोनाउंस वो भी इसमें में आते हैं। ठीक है। सारे एडजेक्टिव्स वो भी इसमें में ही शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है। और बाकी नेम का कॉन्सेप्ट तो अपने आप है ही है, कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और साथ ही साथ नेम ऑफ एनी एक्शन, ये सब कुछ ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म उसके लिए इसमें है। ठीक। ये बातें आपको खूब अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ठीक। अच्छा, फेल पे आते हैं। फेल के बारे में आपको ये बताया गया था कि फेल किस बात का नाम है? काम का मफहूम प्लस जमाना, ये दोनों बातें एक साथ मौजूद हों तो उसे हम फेल कहते हैं। काम का मफहूम प्लस जमाना, यानी जो जमाना मीन्स टेंस, ये पता हो कि ये काम कब हुआ है। सोना, जागना, उठना, बैठना, ये काम नहीं। मतलब ये काम तो है लेकिन ये फेल नहीं है। ठीक है। यानी सोया, उठा, जागा। ठीक है। सोता है, उठता है, जागता है, ये है फेल। क्यों? क्योंकि उसके साथ जमाना भी मौजूद है। अब रही बात हर्फ, तो हर्फ आपको ये बताया गया था कि हर्फ दरअसल वो कलिमा है जो अपना मफहूम खुद देने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, अहल नहीं है। बल्कि ये क्या करता है, ये किसी इस्म या फेल के, किसी इस्म के साथ जब ये आएगा, ठीक है, फेल के आस, तो ये तब ये अपना मफहूम दे रहा होता है। यानी अपना मफहूम ऐसे नहीं देता। ये पता चलेगा कि फी का मतलब में, लेकिन किस में, ये तब पता चलेगा जब आप कहेंगे फिल मस्जिदी, तब वो हर्फ का मफहूम क्लियर होगा। अब आते हैं ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की तरफ। तो सिंपल सी डेफिनेशन इस्मिया की ये है कि वो जुमला जो इस्म से स्टार्ट हो। ठीक है। द सेंटेंस विच बिगिंस विद इस्म इज नोन एज जुमला इस्मिया। और इसी तरह जो सेंटेंस फेल से स्टार्ट हो उसे हम फेलिया कहते हैं। यानी इनिशिएट किससे हो रहा है, जुमला जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, इस्म से हो रहा है तो इस्मिया, और फेल से हो रहा है तो फेलिया। अब इसी के लिए एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टर्म है, वो कहा जाता है समझने के लिए, समझाने के लिए, कि आप जुमला इस्मिया को कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस। और जुमला फेलिया को कहते हैं आप
वर्बल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस, वर्ब फेल को कहते हैं, तो फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस। तो मोटी सी बात इतनी सी जान लीजिए कि जो जुमला, जो सेंटेंस इस्म से स्टार्ट हो वो इस्मिया कहलाएगा। ठीक। अभी देखिए मुरक्कबात का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें नाकिस और ताम का कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन नाकिस को अभी एज सच यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। ये जुमले के बाद इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आपके सामने आएंगी। इतना जान लें कि मोटे मोटे चार मुरक्कबात नाकिसा होते हैं। ठीक। ताकि आगे के लिए आसानी रहेगी, जिसमें जब मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब इजाफ़ी है, मुरक्कब जारी है, ये तो आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। ठीक है। तो मुरक्कबात नाक़िसा ये आपका फिनिश। ताम में अब आप क्या पढ़ रहे हैं, जुमला और जुमला इस्मिया। ठीक। तो अब आपको ये देखना है कि भाई अब फोकस्ड किस पर रहना है। फेल चूंकि अभी पढ़ा नहीं है, तो फेल जब पढ़ेंगे तब जुमला फेलिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसम चल रहा है शुरू से, तो अब जुमला इस्मिया पढ़ेंगे। और जुमला इस्मिया जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जुमला इस्मिया के क्या अज्जा होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जुमला इस्मिया के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किन किन अल्फाज से मिल करके जुमला इस्मिया बनता है। तो जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, उसमें से एक होता है आपका मुब्तदा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक होता है मुब्तदा और दूसरा होता है, दूसरी उसकी खबर। ठीक। यानी जुमला इस्मिया इज इक्वल टू मुब्तदा प्लस खबर, ये एक इक्वेशन आपको दी जा रही है और ये याद रखिएगा। जुमला इस्मिया इज इक्वल टू मुब्तदा एंड खबर। अब मुब्तदा क्या चीज़ है, खबर क्या चीज़ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुब्तदा, आपने उर्दू में इब्तिदा सुना होगा। इब्तिदा का मतलब होता है शुरुआत, सबको पता है। तो मुब्तदा वो इसम जो जुमले की इब्तिदा करे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी मुब्तदा मीन्स वो इसम जो जुमले की इब्तिदा करे, शुरुआत करे, जिसको आप कहते हैं आसान अल्फाज में सब्जेक्ट। ठीक। अच्छा, इसी तरह खबर, खबर क्या चीज़ है, खबर, खबर मतलब खबर, न्यूज़, इत्तला, खबर। तो अब जाहिर सी बात है जो जुमले की इब्तिदा कर रहा है उसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, दैट वन इज नोन एज खबर, या फिर उसको आप इंग्लिश में प्रेडिकेट कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर से मिलकर बनता है। ठीक। अब ये मुब्तदा और खबर एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझें। मिसाल के तौर पर हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं कि जैद नेक है। ठीक। अब यहाँ पर आपको, आपसे मैं सिर्फ ये इतना पूछ रहा हूँ, तर्जुमा नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है। तो इसमें मुब्तदा, जुमले की इब्तिदा कौन कर रहा है, जैद कर रहा है। तो जैद क्या है, मुब्तदा, मीम फॉर मुब्तदा। और नेक उसकी खबर है, नेक है। ठीक। नेक है उसकी खबर है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, बस अब क्या करना है आपको, अब आपको रूल्स जानने हैं कि रूल्स क्या है, कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन उर्दू सेंटेंस इनटू अरबिक, एन इंग्लिश सेंटेंस इनटू अरबिक। तो ये आप कैसे पता करेंगे, कैसे करेंगे, जब तक कि आपको रूल्स नहीं पता होंगे। और रूल्स किसके जानने हैं, जुमला इस्मिया के दो ही पार्ट्स हैं। यानी ये जो अभी मुब्तदा और खबर मैंने आपको बताया, ये जुमला इस्मिया के पार्ट्स बता देंगे। पार्ट्स मीन्स अज्जा, अज्जा जुज की जमा है। ठीक है। जुज का मतलब होता है पार्ट। जैसे कुरान करीम में जो आप बोलते हैं नहीं 30 पारे, तो पारे तो अजीब सी बात है, लेकिन खैर वो जुज हैं। वो कितने हैं, जुज, तो वो 30 जुज हैं। तो इसी तरीके से जुमला इस्मिया के ये दो अज्जा हैं। तो आपको जो रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो कौन कौन से पढ़ने हैं, मुब्तदा के रूल्स पढ़ने हैं, खबर के रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है। मुब्तदा कैसा होना चाहिए, खबर कैसी होनी चाहिए। अब जरा कुछ आगे जाने इससे पहले जरा एक बात समझ लें
कि ये गेस करें ये रूल्स किन बातों पर बेस्ड होंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप बता भी सकते हैं कि भाई मुब्तदा जो है वो इसम है और खबर भी इसम है। ठीक। तो मुब्तदा और खबर दोनों इसम होंगे। तो इसम के बारे में आपने कितनी बातें पढ़ी थी? अब उनको रिकॉल कर लीजिए। इसम के बारे में आपने क्या पढ़ा था भाई? जिन्स पढ़ा, अदद, वसत और एराब। अब सोच रहे हैं थोड़ा आप लोग का टेस्ट ले लें। जिन्स, अदद, वसत और एराब। तो ये चार बातें आपने किसके बारे में पढ़ी? ये चारों बातें आपने इस्म के बारे में पढ़ी। यानी अब जो मुब्तदा और खबर के रूल्स आप अप्लाई करेंगे वो इन चार बातों से रिलेटेड होंगे। यानी जिन्स से रिलेटेड, अदद से रिलेटेड, वसत से रिलेटेड और एराब से रिलेटेड। पांचवी कोई शय नहीं। तो कम जब जैसे कोई कैनवस पर जब ड्राइंग ड्राइंग बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? एक दायरा बनाते हैं, आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपने अपनी आउटलाइन हदबंदी कर ली। अब आपको बस रंग भरना है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए, शुरू हो जाइए। अब आपको हम अनम्यूट करेंगे, सवाल पूछते जाएंगे और आप लोग को आंसर देने होंगे, क्योंकि अब रिवीजन भी होगा और प्लस साथ ही साथ कुछ नया भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो तो सबसे पहले आपके लिए कुछ रेडीमेड एक कंटेंट आएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बताएं वन बाय वन कि जिन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। जल्दी से बताते जाइए फटाफट। जिन्स, क्योंकि जो रूल्स होंगे वो इन्हीं से। जिन्स जेंडर होता है, मुजक्कर या मुअन्नस। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एक बात आपसे और एक क्वेश्चन है। अरबी जबान में हम जिन्स को कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, कैसे बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नाउन जो है वो मुजक्कर या मुअन्नस है? बताइए। सर हम लोग सब चीज मुजक्कर अज्यूम करते हैं जब तक कि मुअन्नस उसको प्रूफ ना कर दे। तो जी फिर वेरी। मुअन्नस आगे जाके दो हो जाती है, हकीकी गैर हकीकी। जी मतलब बाय नेचर या फिर समाई या फिर अलामती। वेरी गुड। हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। तो अलामती और समाई, ठीक है। तो अलामती में सिस्टर ने बताया कि अलामती या समाई के जरिए हम गैर हकीकी का जो है तय करते हैं। तो अलामती में आपको मोटी मोटी तीन अलामात रहती हैं। ठीक है, गोलता है, अलिफ ममदूदा है, अलिफ मकसूरा। एक्सेप्शन इज देयर, उसको अलग से समझते चाहिए। इसी तरीके से जब आप समाई कहते हैं, ठीक है, तो समाई में आपको ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप्स के कोई नाम आप में से बता दें प्लीज। जो छह ग्रुप हैं या सात ग्रुप्स हैं, बताइए। समाई। हवाओं के नाम, जी। आग, शराब के नाम, जी। शहरों आग के मुल्कों के नाम, नाम। जी जी, माशाल्लाह। जिस्म के वो आज़ा जो हम्म, दो दो है, ठीक है, वेरी गुड। और इसके और अलावा मुतफरिक। मुतफर्रिक। हाँ, मुतफर्रिक, मिसलेनियस। मुतफर्रिक में सुफियान साहब क्या क्या आते हैं? अ, वो था आसमान, समा, अर्द और जंग था। ठीक है, वेरी गुड, अर्थ। ठीक है, ठीक। जी। हाँ, बहुत अच्छा। तो दार, हर्ब है ना, आसा, समा, ये सब थे, अर्ज, ये सारी चीजें थी। बहरहाल ये जिन्स हो गया। अदद के एतबार से फटाफट जल्दी से बताइए, अदद के एतबार से क्या होता है जिन्स? वो इसम हमारा क्या होता है? अदद, नंबर, ये सिंगुलर। सिंगुलर या प्लूरल होता है, वाहिद, वाहिद, मुसन्ना या मुसन्ना, जमा। जमा। हाँ, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। तो वाहिद, प्लूरल। मुसन्ना एंड जमा। वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें पढ़ी थी वहां पर अदद में कि सिंगुलर से डुअल कैसे बनाते हैं। तो आपको बताया गया था कि आनी साउंड का इजाफा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लूरल में आपने दो किस्में पढ़ी थी। मुस्लिमून, मुस्लिमीन। जी, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। मुकस्सर। मुकस्सर जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड नहीं होते, जमा सालिम फार्मूला बेस्ड होते हैं। और फार्मूला बेस्ड होते हैं जमा सालिम तो क्या होते हैं? ऊना साउंड होती है या फिर आत साउंड होती है। ठीक है, ऊना साउंड जो होती है वो जब एराब वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्दर वो ऊना जो है ईना में कन्वर्ट हो जाती है ना, ऊना ईना ईना उसका एक्सटेंशन। ठीक, वो एराब में था।
और इसी तरीके से आत जो थी वो आतुन आतिन आतिन हो जाती ना, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अभी हम ये बताएंगे कि जमा सालिम मुजक्कर, जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है। इसी तरह से मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वहां पर कुछ ग्रुप्स होते हैं, बाकी कोई रूल बेस्ड नहीं है। डिक्शनरी हेल्प करती है, कलम से अकलाम, किताब से कुतुब। ठीक है। इसी तरह वसअत में आपने पढ़ा था किसी भी इस्म का क्या होना, जल्दी से बताइए। आगे की कहानी पूरी इसी पर बेस्ड है। ये सब यूज करेंगे, जो कुछ पढ़ा था वो तब रॉ मटेरियल था। जल्दी बताइए। डेफिनेट या फिर इन इनडेफिनेट? जी। तो इनडेफिनिट से मुराद हम नकिरा कहते हैं इनडेफिनिट को, और डेफिनिट को हम मारिफा कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल होता है कि हर एक इस्म को हम क्या समझते हैं, नकिरा ही समझते हैं, जब तक वो मारिफा साबित ना हो जाए। इस लिहाज से नकिरा का दायरा जो है, स्कोप जो है वो ज्यादा है, मारिफा का बनिस्बत कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मारिफा की अकसाम बताई गई थी, जिसमें से 7 किस्में थी, और एक को लिख करके छोड़ दिया गया था। तो वो 7 किस्मों के में से 6 किस्में कौन बताएगा? मारिफा की वो 6 किस्में, कि जब जब कोई इस्म जो होता है वो मारिफा होता है, डेफिनेट होता है। इसमें आलम, जी, वेरी गुड। इसमें ज़मीर, जी, माशाल्लाह। इसमें इशारा, हम्म। इसमें मौसूल, हम्म। और मुअर्रब बिल लाम, वेरी गुड। मुज़ाफ इलल मारिफा, हम्म। और आगे मुअर्रफ बिन निदा। वेरी गुड। तो ये जो मुदाफ इलल मारिफा है, ये आपको कहा गया था कि अभी होल्ड कर रखेंगे, इसे आगे पढ़ेंगे, बाकी सब एक्सप्लेन कर दिए गए थे। और इन 7 केसेस में कोई भी इस इनसे जब रिलेटेड होगा, इस तरीके का होगा, तो वो मारिफा बताया जाएगा, अदरवाइज वो नकिरा डिक्लेयर होगा। इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। अब बार बार ये अल्फाज आएंगे। एराब में आ जाएं। एराब के ताल्लुक से ये बताया गया है आपको कि एराब होता क्या है। हेजिटेट अरब करेंगे तो सीख नहीं अरबी पाएंगे, को बना बताते जाइए अरबी जी। बनाना। जी, अरबी बनाना, वेरी गुड। और आगे बताइए कुछ और इसके बारे में। 3 एराब, पार्ट में था, रफा, नस्ब और जर। ठीक है। अब जैसे कोई लेमैन है, उसको कैसे आप बताएंगे रफा नसब जर? ये तो बहुत टेक्निकल बात बता दी आपने, तो बाउंस बैक हो जाएगी। इसका मीनिंग नहीं बदलता है, स्टेटस बताता है। जी और नॉमिनेटिव था एक एक, जी, ठीक एक ठीक और था। ठीक। तो मैं रिवाइज करा देता हूँ कि एराब में, एराब का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर इस्म की 3 हालतें पढ़ते हैं। 3 हालतें, ठीक है। तो एराब से मुराद केस या स्टेटस कह सकते हैं। केस ऑफ नाउन इंग्लिश में आपने पढ़ा है, लेकिन जरूरी नहीं सबने ग्रामर पढ़ी हो या अभी तक याद भी रही गई हो, है ना। तो ये कोई मसला नहीं, आप उसको आसान करके समझिए। सिर्फ सहारे के लिए रेफरेंस के तौर पे इंग्लिश वगैरह का और उर्दू हिंदी का सहारा लेते हैं, बाकी उसको आसान करके पढ़िए। तो एराब में 3 हालतें थी, जिसमें सबसे मारूफ एग्जाम्पल आपको ये दी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहाँ मुहम्मदुन, ठीक है, मुहम्मदन, फिर मुहम्मदिन। और फिर उसके बाद इसी तरीके से एराब में आपने क्या किया था, रफ, नस्ब और जर। तो आपने ये बताया था कि हरकत से भी एराब बताई जाती, साउंड से भी एराब शो की जाती है। ठीक। तो इसमें मुस्लिम टेबल पढ़ा था, मुस्लिम चार्ट था, मोमिन, ये सब आपने पढ़ा था। तो 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर, ये जो तनवीन है, ये वाहिद में आपने इसको लिया था, लेकिन मुसन्ना में आपने आनी और आईनी। ठीक है। इसी तरह जब आप जमा सालिम मुजक्कर में गए तो फिर ऊना ईना ईना, और जमा सालिम मुअन्नस में गए तो आतुन आतिन आतिन। ठीक है। फिर इसके बाद जमा सालिम के बाद जमा मुकस्सर की बारी आई थी। तो जमा मुकस्सर का जो एराब होता है वो क्या होता है, वो वैसे ही होता है जैसे वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का एराब आप शो करते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये थी कि जो जब आप मुहम्मदन कहते हैं या कलमुन कलमन कहते हैं तो फिर एक अलिफ एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेकिन 2 ऐसी जगहें होती हैं जहां पर वो अलिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाता है।
ये कुछ चीजें बताई गई थी, बस इतना काफी अगर इतना आपके जहन में है। अब आगे का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मुब्तदा और खबर कैसे हो, यानी जैद को हम कैसे लिखेंगे, नेक को कैसे लिखेंगे, और कैसे अरबी जुमला बनेगा। तो इसके लिए जो रूल्स हैं उनको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर है मुब्तदा और खबर के हम कवायद पढ़ेंगे। कवायद मीन्स रूल्स, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं भी। तो मुब्तदा और खबर, मुब्तदा को हम बता चुके हैं कि क्या होता है, और खबर को भी बता चुके हैं। मुब्तदा सब्जेक्ट, खबर प्रेडिकेट। मुब्तदा वो जो जुमले की इब्तिदा करे। तो मसलन ये जुमला है, पीछे करके आपको बताते हैं। जैसे ये लिखा है जैद नेक है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई मुब्तदा एंड खबर। मुब्तदा को अलग कर लिया, खबर को अलग कर लिया, पहला काम। अब सबसे पहले जैद की अरबी क्या होती है भाई? जैद की अरबी जैद है, और ज्यादा होगा तो जैदुन जैदन जैदिन होगा। तो सवाल ये है कि हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, हम क्या लिखें यहाँ? तो आप हमेशा जैदुन लिखेंगे। यानी एक बात यहाँ से पता चल गई कि एराब के ताल्लुक से, एराब के ताल्लुक से मुब्तदा जो है वो क्या होगा? हालत रफा में होगा, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद वुसत के ताल्लुक से, यानी दूसरा पॉइंट आता है वुसत। वुसत के ताल्लुक से जो हमारा मुब्तदा है वो हमेशा मारिफा ही होगा। दो बातें समझ लीजिए। एराब के हवाले से मुब्तदा हालत रफा में होगा, और वुसत के हवाले से मारिफा होगा। अब जरा चेक करिए, जिसको आप क्रॉस वेरिफिकेशन कहते हैं, वेरीफाई भी करते चलिए, क्या ये हालत रफा में है? तो आप सब कहेंगे इसमें अलम है, जैद इसमें अलम है ना, लिहाजा ये हालत रफा में है बाय डिफॉल्ट। इसमें अलम यानी प्रॉपर नाउन, तो जैद प्रॉपर नाउन है। ये हालत, सॉरी गलत बोल रहे हैं इधर, वुसत, वुसत के हवाले से ये मारिफा है, इसमें अलम है, लिहाजा ये बाय डिफॉल्ट मारिफा है, ठीक है। और एराब इसकी कैसे हालत रफा में, दो पेश से देखिए आप शो कर रहे हैं जैदुन, ठीक है। तो जैद एराब और वसत के हवाले से चेक हो गया कि ठीक है, चल जाएगा। अब आगे बात आती है कि फिर अब जिन्स और अदद के हवाले से क्या करेंगे, क्योंकि यही चार पहलू जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अब नेक की अरबी सोचें जहन में। नेक की अरबी क्या है? सालेह। तो यहां पर लिख लें सालेह। अब सालेह के बहुत से वेरिएंट्स आपके पास हैं, जैसे सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, ठीक। या फिर सालिहतुन भी है, या फिर सालिहानी भी है, सालिहूना भी है, सालिहात भी है। आप कंफ्यूज हो गए ना कि इतने सारे वेरिएंट्स में से कौन सा लाएं? तो यहां पर समझ लीजिए एक बहुत अहम बात कि जिन्स और अदद, इन दोनों के हवाले से कौन किसको फॉलो करता है? इसमें खबर जो होती है वो फॉलो करती है किसको? खबर फॉलोज मुब्तदा। मतलब क्या हुआ कि खबर जो है वो मुब्तदा के पीछे पीछे चलती है। खबर देखती है कि मुब्तदा क्या है, मुब्तदा मुजक्कर है, ठीक है, और मुब्तदा अदद के एतबार से क्या है? सिंगुलर है। जब इसने यहां से ये सिग्नल दिए कि भाई मुब्तदा जो है वो मुजक्कर है और मुब्तदा सिंगुलर है, तो खबर भी मुब्तदा होगी और खबर भी सिंगुलर होगी। इट मीन्स वी कैन से कि जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुताबिकत, जिसको आप मुताबिकत कहते हैं, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जईदुन मुजक्कर है, तो अब सालिहुन ही आएगा, सालिहुन। सालिहतुन नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जैद मुजक्कर है, एक बात। दूसरी बात, सिंगुलर है जैद, लिहाजा यहाँ पर सालिहानी नहीं आएगा, सालिहूना नहीं आएगा, यहाँ पर सालिहात नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर सालिहुन ही होगा।
अब एक और चीज चेक करनी है कि ये तो जिन्स और अदद के एतबार से क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, एराब और वसत के एतबार से भी समझ लें दोनों को क्या करना है। देखिए, वसत के एतबार से जो खबर होती है वो उमूमन नकिरा, और एराब जो है मुब्तदा का, ठीक है, यानी यहां पर आप इन मुब्तदा के हवाले से तो ऊपर लिख चुके हैं, अब खबर के हवाले से नीचे लिख रहे हैं। तो खबर जो है वो नकिरा होगी और साथ ही साथ हालत रफा में होगी। अब चेक कर लीजिए, क्या खबर हालत रफा में और नकिरा है, ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, आपका बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर सालिहुन, सालिहुन अलिफ लाम तो लगा नहीं इसमें, ठीक है, मारुफ बिल्लाम इसमें तो है नहीं, और सालिहुन इसी के साथ साथ वो नाम भी नहीं है, प्रॉपर नाउन भी नहीं है। तो जब प्रॉपर नाउन भी नहीं है, मारुफ बिल्लाम इसम भी नहीं है, ठीक है, इसमें ये सब कुछ नहीं है, लिहाजा ये डिक्लेयर हो गया कि नकिरा है। और हालत रफा में भी है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये दो पेश है। अब ये आपका जुमला तैयार हो गया, ज़ैदुन सालिहुन। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये है कहाँ गया। तो है जो है वो अरबी जबान में इसकी अरबी नहीं होती, ना है की, ना है की, ना हूं की, यानी इज एम आर अरबी में नहीं होता। तो फिर क्या करें, कैसे है का मफहूम आएगा। तो याद रखिए, ये मारिफा प्लस नकिरा जो कॉम्बिनेशन होता है, ये खुद मफहूम है का दे देता है, मारिफा प्लस नकिरा जो कॉम्बिनेशन। फिर से समझ लीजिए, एराब के हवाले से और वसत के एतबार से, ठीक है, मुब्तदा हालत रफा में और खबर भी हालत रफा में। वसत के एतबार से मुब्तदा मारिफा और खबर नकिरा, ज़ैदुन सालिहुन। और रही बात अब यहां पर जिन्स और अदद, इसका क्या होगा खबर का, तो ये तय करेगा मुब्तदा, ठीक है। यही जुमला अगर ऐसा होता कि मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा होता फातिमा नेक है, फातिमा नेक है, तो आप क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई मुब्तदा एंड खबर, अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें दोनों को पहचान करके, फिर फातिमा की अरबी लिख दें। और फातिमा की अरबी क्या होगी, फाति मतुन होगी या फातिमतु, कौन बताएगा। सो क्या फातिमतु। सब लोग जी, फातिमतु। फातिमतु। अब ये चीजें पीछे पढ़ चुके हैं आप एराब में कि अरबी मुअन्नस नाम जो होते हैं वो तनवीन कबूल नहीं करते, ठीक है, डबल हरकत नहीं आती। क्यों, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। फातिमतु जेर भी नहीं आएगी हालत जर में, फातिमतु। और आपको कौन सी फॉर्म लिखनी होती है मुब्तदा की जगह पर, हालत रफा। तो हालत रफा है ये अपने आप में बाय डिफॉल्ट। दूसरी बात, आपको मारिफा भी करना है इसे, तो ये मारिफा भी है, कैसे, क्योंकि इसमें आलम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो ये दो बातें तो यहां पर से चेक हो गई। अब आई बात नेक की अरबी लिखिए, तो नेक की अरबी आपके सामने फिर वही मसला आ गया, सालेह, फिर घूम के आया एक सालिहतुन, ठीक है, सालिहुन सालिहतुन, दो आ गए। इसी तरह सालिह से सालिहानी सालिहुना, ये सब आ गए। सालिहतुन से सालिहात भी आ गया, ठीक है, सालिहतानी भी आ गया, बड़ा मसला हो गया। तो आपको ये मसला हल करना है मुब्तदा को देखकर। खबर जो है वो मुब्तदा की तरफ देखती रहेगी, खबर जो है वो मुब्तदा को फॉलो करेगी। फॉलो करना यानी पीछे पीछे चलना, ठीक है, जो माना तिलावत के होते हैं, तला यतलू, ठीक है। तो वो तिलावत में वो ये नहीं होता है कि बस ऐसे ही पढ़ते चले जाओ तेजी से, तिलावत का मतलब होता है फॉलो करो, और फॉलो करने का मतलब होता है समझ करके पढ़ो। बहरहाल, तो नेक, यहाँ पर नेक की अरबी हुई सालिह। अगर हम ऐसे लिख दें सालिहुन, तो बताइए गलत है या सही है, जल्दी बताइए। गलत है। गलत हो जाएगी, सही करके बता दी मुअन्नस फटाफट तो हम समझ जाएंगे आपको आ गया जी। मुअन्नस फातिमतु सालिह होगा। फातिमा सालिहतुन। वेरी गुड। क्यों इन्होंने सालिहतुन कहा, क्योंकि ये फातिमा मुअन्नस है,
ठीक है। और सालिहतुन में अलिफ लाम क्यों नहीं लगाया सुफियान साहब? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी खबर है दैट विल बी नकेरा, इनडेफिनिट, उमूमन, जनरली। कभी कभी ये रूल चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम आप नहीं लगाएंगे, ठीक, नकेरा ही इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये बहुत अहम बात है कि ये मारिफा प्लस नकेरा, ये कॉम्बिनेशन याद रखिए। मुब्तदा मारिफा, खबर नकिरा। यानी कहने का मतलब है अगर मुब्तदा मारिफा ना हुआ तो मारिफा बनाएंगे, क्योंकि बनाने का जुगाड़ हम लोगों को पहले से पता है। मारिफा की किस्में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, एराब के एतबार से दोनों हालत रफा में हो गए, दो रूल कवर हो गए, ठीक है। और फिर तीसरे रूल में ये बताया गया है, यानी रूल्स जो है वो 3 पॉइंट्स पर बेस्ड हैं, अभी हम नटशल में बता देंगे। और तीसरी बात यह है कि खबर जो है वो किसके मुताबिक आएगी? मुब्तदा के मुताबिक। मुब्तदा मुजक्कर, खबर मुजक्कर। मुब्तदा मुअन्नस, खबर मुअन्नस। मुब्तदा वाहिद, खबर वाहिद। मुब्तदा मुसन्ना, खबर मुसन्ना। मुब्तदा जमा, खबर जमा। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 जुमले आपने बना लिए, आप सबको मुबारक हो। जईदुन सालिहुन, फातिमतु सालिहतुन। और ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हो गए। आपको पता है कि ये देखिए एक पेश कितना अहम होता है, कि अगर गलती से दूसरा पेश साथ में लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, ये रूल्स हमने आपको आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, शायद ये आपको कुछ मददगार साबित हो, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मुब्तदा और खबर के कवायद, कवायद का मतलब होता है रूल्स। अच्छा, वसत, देखिए ये जो वसत के एतबार से मुब्तदा मारिफा खबर उमूमन नकिरा। उमूमन का मतलब होता है जनरली, यानी कभी कभी उसूल की खिलाफ वर्जी भी हो सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा ज़हनन। अदरवाइज मारिफा प्लस नकिरा। दूसरी बात, एराब के हवाले से खबर और मुब्तदा जो दोनों जो है वो मरफू होंगे हालत रफा में, तो ये तो इजी हो गया। जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा और खबर दोनों में मुताबिकत, तो मुताबिकत किसके एतबार से? किंग कौन? मुब्तदा। ठीक है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को एक बार अच्छी तरह जहन में महफूज कर लें, कि फिर से देख लें, भूलिएगा नहीं, मारिफा प्लस नकिरा, एक बात। दूसरा रूल है मरफू प्लस मरफू। और तीसरा रूल है मुताबिकत, कंपैटिबिलिटी। कौन किसके मुताबिक? खबर मुब्तदा के मुताबिक। तो ये 3 ही रूल्स हैं, बस इनको जहन में अच्छी तरह रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर जईदुन सालिहुन था और दूसरा जुमला था, देखिए क्या आया यहाँ पर, पढ़ के देखिए। जैद और हामिद नेक हैं। तो जैद और हामिद नेक हैं, तो जैद और हामिद ये यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट, मुब्तदा है। नेक हैं खबर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे पहले, जईदुन। अब 2 लोग हैं तो और के लिए वाह होता है अरबी जबान में, वाह हामिदुन, जईदुन व हामिदुन, 2 हो गए। और नेक, उर्दू में नेक नेकी है, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस हो, नेक नेकी रहेगा। लेकिन अरबी में फौरन चेंज हो गया, 2 हैं तो फौरन मुसन्ना बना दी खबर सालिहानी। ठीक है, जईदुन व हामिदुन। हाँ, ये भी मैं बताऊंगा माशाल्लाह। ठीक है, ये अभी आएगा, वैसे फिर भी बता दे रहे हैं। एक मिनट, एक सवाल ये आया है, जैद और फातिमा नेक हैं। ये हमारे आगे स्लाइड में है, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जैद और फातिमा नेक हैं। यानी यहाँ पर मुजक्कर मुअन्नस मिक्स हो गया ना, जेंडर मिक्स हो गया। तो ऐसे केस में अरबी ज़बान ये कहती है कि मुजक्कर शुड बी गिवन प्रेफरेंस। अब ऐसे केस में जहां पर एक से ज्यादा नाम हो, ठीक, और उनमें में से एक भी अगर मुजक्कर है, एक भी अगर मुजक्कर है, यानी फातिमा के साथ अगर खदीजा भी हो और फिर रुकैया भी हो, हफ्सा भी हो, लेकिन
एक जैद आ जाएगा तो फिर जो खबर होगी वो हमेशा मुजक्कर के मुताबिक होगी। ठीक है, यानी यहां पर इसका तर्जुमा ये होगा जईदुन व फातिमतु। ठीक, जैद और फातिमा ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर नेक है तो फिर फौरन आपके जहन में क्या आया था? सालिहानी, और यहां पर भी सालिहानी ही आएगा। फातिमा की वजह से सालिहतानी नहीं करेंगे। ठीक है, दो हैं लिहाजा सालिहानी, यहाँ भी सालिहानी वहां भी सालिहानी। यहाँ जैद और हामिद है तो यहाँ तो बात समझ में आ रही थी। यहाँ जैद और फातिमा है फिर भी सालिहानी, क्यों? क्योंकि मुजक्कर को ऐसे मामले में प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक, चलिए अब आगे के कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो आप सब बिल्कुल फील फ्री टू पार्टिसिपेट, तभी हमें लगेगा कि मेरी मेहनत कुछ काम कर रही है। यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, साजिद बीमार है। तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला साजिद को, मुब्तदा और खबर को अलग कर लें। बताएं साजिद की अरबी? साजिदुन। अब रूल्स क्या थे कि भाई हमारा ये मुब्तदा क्या होना चाहिए हालत रफ़ा में? मुब्तदा मारिफा। अब मारिफा और रफ़ा कंफ्यूज मत होइएगा। मारिफा का मतलब होता है डेफिनेट, और नकिरा का मतलब होता है इनडेफिनेट। सिंपल सी बात है। तो मुब्तदा मारिफा होगा, खबर नकिरा होगी। ये याद रखिए, मारिफा प्लस नकिरा, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगी तो कुछ का कुछ मफहूम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो साजिदुन बाय डिफॉल्ट मारिफा है, क्यों? क्योंकि ये इसमें अलम है, प्रॉपर नाउन है। दूसरी बात, साजिदुन हालत रफा में है। कैसे कहा आपने हालत रफा में है, मरफू है? क्योंकि ये दो पेश से हम शो कर रहे हैं, डबल हरकत। ठीक, साजिदुन, और आगे क्या करेंगे? अलीलुन, वेरी गुड। साजिदुन अलीलुन या साजिदुन मरीजुन, दोनों लिख सकते हैं। अलील भी होता है और मरीज भी होता है। ठीक, तो सिंपल सा है मरीजुन। अब यहाँ पर अल मरीज नहीं करेंगे, इसको नकिरा रहने देंगे, तभी ये है का मफहूम आएगा। यानी इन दोनों के से ही हमें है का मफहूम मिल रहा है। मारिफा प्लस नकिरा कॉम्बिनेशन विल गिव द मीनिंग ऑफ है। ठीक, मजहर बैठा है, तो जो मीनिंग नहीं आती पूछ लेंगे। मजहरुन, मजहरुन, और फिर उसके बाद बैठने की होती है जालिस। ठीक है जी, जालिसुन, मजहरुन जालिसुन। गलती हो तो बता दीजिएगा, सही कर देंगे। आबिद एक इंजीनियर है, आबिद। यहाँ पे मजहर, यहाँ पर जाहिद, यहाँ पर खालिद। सो मुब्तदा आपने अलग कर लिए। सारे एग्जाम्पल्स कैसे हैं? इन सब में मुब्तदा जो है वो सिंगुलर है। बताएं ये वाला सेंटेंस, आबिदुन इंजीनियर की अरबी मुहंदिसुन। होती है, हाँ, मुहंदिसुन, मुहंदिसुन। और अगर नहीं आती तो इंजीनियर कर दें। मेन आपको रूल अप्लाई करने हैं, मुहंदिसुन। ठीक है, आबिदुन मुहंदिसुन, सिंपल है। मारिफा प्लस नकरा हो गया तर्जुमा। अब इसी तरह जरा याद करें, आप अरबी जबान में ये नहीं पढ़ते अल्लाहु, एक अल्लाहु मुब्तदा है और अल्लाह की खबर क्या है? अल्लाहु कादिरुन, अल्लाह कादिर है। अब जाहिर सी बात है, शुरू में सेंटेंस आपका छोटा होगा, आप बेबी स्टेप्स लेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, सेंटेंसेस एक्सटेंशन होगा, तो वो बातें आप ऐड करते जाएंगे। अल्लाहु कादिरुन, अल्लाहु कदीरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु, ये जितने भी आप जुमले बनाते चले जा रहे हैं ये क्या है? ठीक है, अल्लाह मुब्तदा और बाकी उसकी खबर। अब इसी तरीके से आगे देख लें। हाँ, अल मुहंदिसु नहीं होगा यहाँ पर। अल मुहंदिसु क्यों होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आबिद को हम मुब्तदा बना रहे हैं ना। जब इंजीनियर को हम मुब्तदा बनाएंगे कभी किसी दिन, वो आगे आएगा इंशाल्लाह चैप्टर, तब हम मुहंदिस में अलिफ लाम दाखिल करेंगे।
अभी तो हमें नकिरा ही चाहिए ना, ये सारे के सारे खबर जो होती हैं वो सब हमको नकिरा चाहिए। इसी तरह जाहिद, जाहिदुन, और फिर उसका छोटे कद वाला है, छोटे कद वाले को कहते हैं कसीर, तो यहां पर लिख देंगे कसीरुन। ठीक। इसी तरह खालिद लंबा है, बताएं अफजल साहब, खालिदुन, खालिदुन तवीलुन। वेरी गुड, तवीलुन, बस सिंपल है। ये रूल्स अलग से रटने की जरूरत ही नहीं, आपने एग्जाम्पल्स, ये जो एक्सरसाइजेस कर लिए, आपको रूल अपने आप आ गया। रूल तो बस एक बार समझ, उसके बाद एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये देखिए जितने भी सेंटेंसेस थे, नतीजा ये निकला कि सब के सब में जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम अब मुब्तदा को अलग कर लें, खबर को अलग कर लें। मंसूर और शाहिद खड़े हैं, तो मुब्तदा क्या हो गया, मंसूर और शाहिद खड़े हैं। इसी तरह मजहर और साजिद बैठे हैं, हाशिम और आबिद इंजीनियर हैं, शाकिर और जाकिर मेहनती हैं, खालिद और जैद झूठे हैं। तो इन सब में नतीजा ये निकला कि सब में हमारा जो मुब्तदा है वो क्या है, ध्यान से देखिए, दो दो है ना। बताएं जल्दी जल्दी फटाफट। मंसूरुन, ओरल कर लें इसे, मंसूरुन जी। रुन व शाहिदुन क़ाइमानी। हाँ, मंसूरुन व शाहिदुन, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये वाला, हाँ, शाहिदुन, और फिर उसके बाद कायम होता है खड़े के लिए। तो ये इन्होंने कायमानी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मुब्तदा है वो क्या है, डुअल, मुब्तदा मुसन्ना है, तो खबर भी मुसन्ना। क्यों, क्योंकि खबर जो है वो जिन्स और अदद के एतबार से किसको फॉलो करती है, मुब्तदा को। और कायम मतानी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि मंसूर और शाहिद दोनों मुज़क्कर है। इसी तरह मजहर, मजहरुन व साजिदुन, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैठे हैं कि खबर क्या होगी, जालिसानी। 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 हाशिमुन व आबिदुन इंजीनियर हैं, तो मुहंदिसानी। मुहन्दिसानी। वेरी गुड, मुहंदिसानी। ठीक है, हाशिमुन व आबिदुन मुहंदिसानी। ठीक है, अगर होता हाशिम और आबिद डॉक्टर हैं, तो हाशिमुन व आबिदुन तभी तबीबानी, तबीबानी। ठीक है, शाकिर और जाकिर मेहनती हैं, तो शाकिरुन व जाकिरुन, और मेहनती हैं कि क्या होगी, मुजतहिदानी। मुजतहिदानी। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, शाकिरुन व जाकिरुन, और फिर आगे क्या हो जाएगा, मुजतहिदानी। ठीक है, मुजतहिद, मुजतहिद मेहनती को कहते हैं, मुजतहिदानी। और दो मुजतहिद यानी दो मेहनती, तो मुजतहिदानी। खालिद और जैद झूठे हैं, तो खालिद, खालिदुन व जईदुन, और झूठे की क्या होती है, काजिब, तो यहां पर क्या आ जाएगा, काजिबानी। काजिबानी। ये सारे एग्जाम्पल्स मुसन्ना के थे, बाकी यहां पर आप लिख लेंगे खालिदुन व जईदुन काजिबानी। राइट। चलिए, अब इसके बाद ये एक्सरसाइज है, आप करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको एक दो एक करके बता दे रहा हूँ। मरियम और जैद, जैनब सच्ची हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर अलर्ट हो जाएं, अभी तक के जितने भी अस्मा थे वो सब मुनसरिफ थे, लेकिन अब यहाँ पर अरबी मोन्नस नाम आ गया, और अरबी मोन्नस नाम गैर मुनसरिफ होता है, लिहाजा हम लिखेंगे मरियम व जैनबू। ठीक है, मरियम व जैनबू। अब यहाँ पर तनवीन नहीं लाएंगे, गलती नहीं करेंगे, और सच्ची हैं। तो अब दो के लिए होता है सादिकानी, लेकिन यहाँ पर अब दोनों क्या हैं, मोन्नस, लिहाजा हम लिखेंगे सादिकतानी। समझ में आ रही है सबको बात, देख लें ध्यान से। सच्चे के लिए होता है सादिक, एक सच्ची होगी तो क्या होगा, सादिका। ठीक है, अब
सादिक से बना सादिकानी, तो सादिकतानी, सादिका से बना सादिकतानी। ठीक। अगर उर्दू नहीं लिख पाते, अरबी नहीं लिख पाते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वर्बल प्रैक्टिस करें। देखें, हफ्सा और रुकैया बैठी हैं, तो हफ्सतु व रुकैयतु। अब ये जब अरबी जबान में गोलता को आखिर में बोलते हैं ना, तो वो हा हो जाता है उमूमन। तो ये हफ्सा, अगर है वो हफ्सतु व रुकैयतु बैठी हैं, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। बैठने की होती जालिस जालिस, जालिस मोन्नस बैठी होती तो जालिसतानी जालिसा। जी, जालिसतानी। फातिमा और आयशा मेहनती हैं, तो फातिमा तू व आयशा तू। मुजतहिदतानी हाँ, अब यहाँ पे जरा सा अलर्ट हो जाए। मुजतहिद, मुजतहिदानी, मुजतहिदा, मुजतहिदतानी। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो जो गोलता है, जब वो एंड में है तो गोल है, और जब वो एंड में ना रही तो गोल भी ना रही। ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है। इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि ये जो मुजतहिद आप बोल रहे हैं, मुजतहिद, ये क्या है? मुजक्कर है। और जब इसकी मुअन्नस बताई हमने, तो क्या कर दिया? मुजतहिदा, बोलता एंड में आ गई। और जब मुजतहिदा की डुअल फॉर्म बनाई, तो ये हो गया मुजतहिदतानी। आ रही ना बात समझ में? मुजतहिदतानी। ठीक। नेक्स्ट है, देखें। इसी तरह अब आगे खदीजा और कुलसूम मुस्तानिया है, तो खदीजतु व कुलसूम मुस्तानिया है, तो मुस्तानी को कहते हैं मुअल्लिमा। ठीक है, मुअल्लिमा से बना मुअल्लिमतानी। ठीक है, दो हैं, लिहाजा सब ये एक्सरसाइज मुसन्ना की है। बस यहाँ पर ये बात समझ लें कि ये मुसन्ना के साथ साथ, यानी डुअल वाली एक्सरसाइज है, लेकिन मुअन्नस है। ठीक है, पीछे क्या था? ये डुअल है लेकिन मुज़क्कर है। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं। मुब्तदा हमेशा मारिफा, खबर उमूमन नकिरा। मुब्तदा हालत रफ़ा, खबर हालत रफ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद खबर जो होती है वो जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा को फॉलो करती है, मुब्तदा के मुताबिक आती है। मुब्तदा जो है वो तो वही रहेगा। भाई, मंसूर को मंसूरिन नहीं कर देंगे, चेंज नहीं कर देंगे उसका जेंडर। ठीक है, लेकिन खबर जरूर चेंज हो जाएगी, आगे वो आएगी अपने मुब्तदा के मुताबिक। अब ये इसमें के भी देख लें, जैद, हामिद और महमूद नेक हैं। अब ये एक्सरसाइज जो है वो कैसी होगी? ये प्लूरल की होगी, और प्लूरल है सब्जेक्ट, और साथ ही साथ क्या है, अब यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस सब मिक्स मिल जाएगा आपको, देखेंगे। जैद, हामिद और महमूद, अब ये तीनों जो हैं, देखिए ध्यान से, ये तीनों मुज़क्कर हैं। लिहाजा हम यहाँ पर जईदुन बोलते जाएं, व हामिदुन, व, और के लिए सब जगह वाव लगाते चले जाते हैं, महमूदुन। अब आगे क्या करेंगे? नेक हैं। अब नेक का देखिए, जो वो टेबल पूरी पड़ी थी ना, सालिह, सालिहुन, सालिहानी, सालिहुना, वो देखिए यूज हो रही है। यहाँ क्या लिखेंगे? सालिहुन सालिह। सालिहुन। जो सालिहून। कुछ पीछे पढ़ा था, आज वो सब यूज हो रहा है, इसीलिए कह रहे थे बार बार बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे अब देखिए, फातिमा, आयशा और रुकैया मेहनती हैं। अब ये तीनों फीमेल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फातिमतु व आइशतु व रुकैयतु। ठीक। व रुकैयतु, और मेहनती हैं, तो यहाँ पर मेहनती के लिए होगा मुजतही। कौन बताएगा? मुजतहिदूना होगा या कुछ और होगा? मुजतहिदातुन। वेरी गुड। यहाँ मुजतहिदूना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मुअन्नस है, और मुअन्नस, सॉरी, ये सब्जेक्ट हमारा जो है वो मुअन्नस है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मुब्तदा, वो मुज़क्कर हैं सबके सब। अच्छा, ये एग्जाम्पल, वो जो अभी काशिफ साहब ने पूछी थी कि एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस वाला केस, तो यहाँ पर देखें, मरियम, हफ्सा, चलें ये तो वही है, सलमान, हैदर और उस्मान, यहया, हुज़ैफा और साइमा। हाँ, यहाँ देख लें। देखिए यहाँ पर यहया है,
हुजैफा हैं और साइमा है। तो साइमा तो क्या है, मोन्नस। एक सेकेंड, ये साइमा जो है वो मोन्नस है, हुजैफा मुजक्कर और यहया मुजक्कर। यहया यहया यहया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये मबनी इसमें है, तीनों हालतें एक जैसी होती हैं, चेंज नहीं होती, जैसे ईसा ईसा ईसा। ठीक। हुजैफा ये अरबी मोन्नस नाम है, सॉरी मुजक्कर नाम है। ये एक्सेप्शन वाला है कि गोलता एंड में तो आ रहा है लेकिन ये मोन्नस डिक्लेयर नहीं हो रहा क्योंकि अरब में मुजक्कर का नाम होता है। इसी तरह साइमा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो खबर आनी है बस ये लास्ट सेंटेंस, इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बाकी आप लोग करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। यहया और उसके बाद हुजैफा, हुजैफतु। ठीक है, तो यहया व हुजैफा व साइमा। और फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर ये जो इंजीनियर लिखेंगे तो अब यहाँ पर मुहंदिसूना होगा, साइमा फर्क नहीं डाल सकती उस पर। ये तो फिर भी है, अगर मान लीजिए हुजैफा को इरेज कर दें और एक और मुअन्नस ले आए, मिसाल के तौर पर आयशा ले आए, आयशतु। अब देखिए दो मुअन्नस हैं, ठीक है, एक मुजक्कर है, फिर भी जो हमारी खबर आएगी वो किसके मुताबिक आएगी, यहया के मुताबिक। हाँ, ये तीनों मिलके प्लूरल हैं, लिहाजा प्लूरल फॉर्म आएगी। और प्लूरल फॉर्म क्या होगी, मुझ सॉरी मुझे ये मुहंदिस वाला केस है ना, तो यहां पर हो जाएगा मुहंदिसूना। ठीक। ये बात समझ लें अच्छी तरह कि पूरा ग्रुप हो, उसमें सिर्फ प्लूरल में सिर्फ एक अगर मुजक्कर है तो फॉलो किसको करेगी खबर, उस मुजक्कर के मुताबिक आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो बज़ाहिर वो तो अकेला है, मुजक्कर एक है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा मुब्तदा है वो इन तीनों को मिलकर बन रहा है ना, लिहाजा ये तीनों मिल करके क्या है, ये प्लूरल है। ठीक। अब प्लूरल है और मुजक्कर मुअन्नस का एक ब्लेंड है, तो फॉलो किसको करना है, मुजक्कर को करना है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हिंदी हम में भी सबको। सेम रहता है ना? हाँ जी। हिंदी में भी सेम ही तो रहता है, मतलब मुजक्कर और मुअन्नस मिलके वही बनाता है। हाँ हाँ लड़कियां खेल रही हैं हाँ और लड़के और लड़की मिलके खेले तो हम लोग बोलते हैं खेल रहे हैं। हाँ। वो मगर ये नोट नहीं किया जाता ना, इतना नोटिस में नहीं आता। जी जैसे हम लोग हिंदी के टेंसेस कहाँ सीखते हैं, वो जी तो जी जी। मदर टंग है। यहाँ पर वो चीजें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, वो के सीधे साथ कर रहे हैं। रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है ना, बस ये बात है। जी जी। जी जी, सही पॉइंट आउट किया आपने, बहुत अच्छा बताया। चलें, तो फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज की क्लास लेंदी इसलिए हो गई क्योंकि शुरू में हमने आपका वक्त ज़्यादा लिया है, दूसरे ये क्या एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं वरना रूल्स आपको नहीं याद होंगे। तो बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आप क्लास में रहे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। फ़ायदे की बात है हमारे आप सबकी कलेक्टिव फ़ायदे की। अब आप सब इस मुहिम को आगे ले जाइए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे तिश्नगाने इल्म हैं, प्यासे हैं, उन तक पहुंचाइए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।